गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, डेफिनेशंस ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों एक ही होते हैं, उसे एक्सटी ग्राफ या एसटी ग्राफ कहते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ कहते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कहते हैं एसटी ग्राफ। क्या कहते हैं? एसटी ग्राफ। चलिए होता क्या है, एक ऐसा ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिफरेंस में शो करे। मान लो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर, इन सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसा जो ग्राफ होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? एसटी ग्राफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसे कहते हैं एसटी ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट अगर ओ है, ये ए है, ए ओ ए दी एसटी ग्राफ, क्योंकि ओ ए हमें टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये एसटी ग्राफ हो गया। चलो आगे एसटी ग्राफ को देख लेते हैं। बेटा मान लेते हैं हम यहां पॉइंट ओ से चले, ओ से चले किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t1 पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया x1। क्या हो गया? x1 कुछ भी मान लो, s1 मान लो, जो भी मानना चाहो मान लो x1। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको निकाल के दूंगा। मान लो किसी टाइम t1 पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? x1 है, और हम आगे चले तो टाइम t2 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया। बेटा क्या हो गया? x2 हो गया। चलो तो ये x2 हो गया बेटा, ये x1 हो गया, ये x1 और ये पूरा x2। तो बेटा आप बताओगे ये कितना होगा? यहां तक देखो ध्यान दें, कितना होगा? x2 माइनस x1। क्या होगा? x2 माइनस x1। चलो बेटा नाम दे देते हैं बी सी, और ये कोई एंगल होगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ध्यान दें। चलो ये अगर x2 माइनस x1 हो गया तो सी भी क्या होगा बेटा? ये t2, ये t1, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये हमारा टाइम हो गया t2 माइनस t1 डिफरेंस में BC के बीच का, और AB के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1। ध्यान दें, अगर राइट साइड ट्रायंगल में, इन द राइट साइड ट्रायंगल ABC में अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें tan थीटा इक्वल्स टू मिलेगा परपेंडिकुलर
बेस BC। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बेटा परपेंडिकुलर AB कितना है x2 माइनस x1, हाँ BC कितना है बेटा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ध्यान दें तो tan थीटा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 क्या है बेटा? x2 क्या फाइनल पोजीशन है, x1 क्या इनिशियल पोजीशन है, तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है या डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है? बिल्कुल। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस होता था उसे क्या कहते थे? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट। उसे कहते थे डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। T2 माइनस T1 क्या है? टाइम इंटरवल। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। बिल्कुल सही समझे। tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, तो v इक्वल्स टू tan थीटा। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये हमारा एसटी ग्राफ चल रहा है और एसटी ग्राफ की जो tan थीटा आया है उसमें क्या दिए? वेलोसिटी। क्या दिया है? वेलोसिटी। अगर समझिए tan थीटा, ये थीटा है क्या बेटा? क्या थीटा हमें ये बता रहा है कि हमारा जो ग्राफ है कितना झुका हुआ है, कितना इंक्लाइन है, इसकी स्लॉप क्या है, ये तो बता रहा। तो हम कह सकते हैं स्लॉप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लॉप ऑफ एसटी ग्राफ गिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एसटी ग्राफ की जो स्लॉप होती है वो क्या बताती है? वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात? p इक्वल्स टू tan थीटा है। नई इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, नोट कर ले, नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। स्लॉप ऑफ एसटी ग्राफ gives the velocity of the object, the velocity of the object। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ हम देख लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या देख, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देख लेते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा इसे कहते हैं वीटी ग्राफ। क्या कहते हैं? वीटी ग्राफ। चलो ध्यान दें, सारी चीजें वही होती हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ जाती है। ये टाइम वही का वही हमारा रहता है। मान लो यहां से हम चले, यहां किसी टाइम t1 पे हमारी वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पे हमारी वेलोसिटी हो जाती है v2। तो बेटा ये हमारा डिफरेंस क्या आएगा? क्या v2 माइनस t1 आएगा? कोई दिक्कत वाली बात? और क्या ये डिफरेंस आएगा? t2 माइनस t1। इसका नाम देते a b c और ये थीटा, एंगल थीटा। चलो ध्यान दें, अगर यहां हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू निकाले, क्या निकाले? tan थीटा इक्वल्स टू निकाले राइट साइड का एंगल a b c, tan थीटा इक्वल्स टू, तो क्या ab बाई bc आएगा? हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ए बी बाई बी सी। बेटा ए बी क्या है? क्या ए बी है v2 माइनस v1 बाई बी सी क्या है? t2 माइनस t1। क्या ये चेंज इन वेलोसिटी है? क्या चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v है? क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। और ये t2 माइनस t1 क्या है? चेंज इन टाइम। बेटा इसे तो एक्सेलरेशन कहते थे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? एक्सेलरेशन। तो tan थीटा
थीटा इक्वल्स टू स्मॉल ए, tan थीटा इक्वल्स टू स्मॉल ए। कंफ्यूज मत हो जाना, tan थीटा इक्वल्स टू स्मॉल बी भी निकला है और tan थीटा इक्वल्स टू स्मॉल ए भी निकला है, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को बराबर मत कर देना। वो st ग्राफ था, ये vt ग्राफ है। मतलब जैसे हमने वहां पढ़ा स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पढ़ेंगे स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, गिव द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। vt ग्राफ होगा, उसकी स्लोप क्या बताएगी हमें? एक्सेलरेशन बताएगी। क्या बताएगी? एक्सेलरेशन बताएगी। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा स्टडी करिए आप लोग, और मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हो उन्हें नोट डाउन करते रहें, क्योंकि आपकी वीकली डाउट क्लास रहेगी और वीकली डाउट क्लास में आके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपने डाउट्स क्लियर तभी कर पाएंगे जब आप डेली का डेली होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने में अपने डाउट्स को नोट डाउन करेंगे। अगर डाउट्स को आप नोट डाउन करेंगे तो आप डेली नोट डाउन करेंगे तो आप डाउट क्लास ले पाएंगे और डाउट अपने डिस्कस कर पाएंगे। ध्यान दें, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन सभी को पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं। हाँ बेटा, कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। हाँ 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, बिल्कुल सही। पहला इक्वेशन बोलो बेटा। हाँ, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। पहला इक्वेशन क्या होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस 80। सेकेंड, हाँ सेकेंड बोलो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या होगा? हाफ 80 स्क्वायर। हाँ बेटा थर्ड बोलो। हाँ बोलो थर्ड। हाँ v स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ बिल्कुल सही। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। पहला दूसरा और तीसरा, पहला होता है v इक्वल्स टू प्लस 80, दूसरा होता है s इक्वल्स टू t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए ध्यान दें, तो सिंपल से नोट कर लें। v u a t s, और कोई सिंबल बचा? चल v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। बेटा ध्यान रहे, s डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और v यहाँ स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती। इन केस अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही आते हैं, बट मैं बता दे रहा हूं ये डिस्टेंस नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए 3 इक्वेशंस नोट कर लें, उनके सिंबल्स नोट कर लें, नोट डाउन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे ये हो गए। अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं इनका डेरिवेशन होता है, आपके सिलेबस में है ग्राफिकल मेथड। चलो ग्राफिकल मेथड से इनका डेरिवेशन पढ़ते हैं। Equations of motion by graphical method. By graphical method. ग्राफिकल मेथड से हम लोग इन्हें एक्सप्रेस करेंगे। चलिए यहां में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा टाइम है और ये हमारी वेलोसिटी है। चलिए ये ऑब्जेक्ट वो है। मान लेते हैं किसी टाइम हम यहां से चले, जब इनिशियल वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u से ऐसे चले। आफ्टर टाइम t हम यहां पहुंच गए और हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। मान लो ये इनिशियल पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं c। चलिए ध्यान दें, फाइनल वेलोसिटी हमारी v पहुंच गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो ये बेटा u थी यहां तक और ये यहां तक v थी, तो बेटा इतनी कितनी हुई? क्या v माइनस u हुई? बोलो v माइनस u। अच्छा ये क्या कितना हुआ? टाइम इंटरवल तो t है ना, हाँ टाइम इंटरवल t। चलो ये एंगल कितना? थीटा। चलो ध्यान दो, एज वी नो in VT graph A equals to tan theta। बताओ कितने लोग जानते हैं VT ग्राफ A equals to tan theta होता है? VT ग्राफ की स्लॉप होती है, वो एक्सेलरेशन बताती है। कितने लोग जानते हैं? अभी जब मैंने बताया आपको इसके पहले, स्लॉप ऑफ VT ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? A equals to tan थीटा। ध्यान दें, तो A equals to tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो BC बाई AC। BC बाई AC। अच्छा BC क्या है बेटा? V माइनस U। AC बेटा क्या है? T। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। AT इक्वल्स टू V माइनस U। V माइनस U। ध्यान दें, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, बात नहीं समझ आई, आना बोलना पड़ेगा भाई, आना बोलना पड़ेगा, बात समझ आई नहीं। V इक्वल्स टू U प्लस AT। हमारा जो पहला इक्वेशन था वो यही था, डिराइव हुआ या नहीं हुआ? किससे हुआ? ग्राफिकल मेथड से। बात समझ रहे हैं? एक बार मैं समझ जाता हूं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी v, यहां से यहां तक u, तो यहां से यहां तक कितनी? v माइनस u। टाइम कितना? t। चलो अब हम सभी जानते हैं कि VT ग्राफ में A इक्वल्स टू tan थीटा होता है, हमने पढ़ा A इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BC बाई AC। हमारा BC V माइनस U है
और AC हमारा T है, तो V माइनस U बाई T मल्टीप्लाई करेंगे, AT इक्वल्स टू V माइनस U, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। कोई दिक्कत वाली बात? नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज नोट लिख लें, एरिया covered by VT graph gives the distance या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब VT ग्राफ हमारा जो एरिया कवर करेगा उस एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारे डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी। जैसे हमारा यहाँ VT ग्राफ है AB, क्या है AB, तो ध्यान दें हम लोग देखते हैं AB हमारा क्या एरिया कवर कर रखा है, देखो ये V है और ये B है, इसका कितना एरिया से कवर कर रखा है, यहाँ कवर किया एरिया बिल्कुल किया, ये सारा एरिया कवर्ड है, ये सारा कवर्ड है, ये यहाँ पर कवर्ड है, यहाँ नाम दे देते हैं B, ठीक, तो ये सारा एरिया क्या है कवर्ड है, तो ये सारा कवर्ड है। फिर ट्रेपेजियम बना हमारा ABCDO, ABCDO, चलो ध्यान दें, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो S इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDO। कोई दिक्कत वाली बात? चलो, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, सम ऑफ पैरेलल्स इनटू सम ऑफ पैरेलल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय 2, या ऐसे कर सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दें, S इक्वल्स टू पैरेलल साइड क्या है, एक ये और एक, मतलब AO और BD, तो AO प्लस BD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है OD, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, इंटू OD डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? चलो वैल्यू रखते हैं, AO कितनी है बेटा, AO U है, हाँ बेटा BD कितनी है बेटा, B और D ये वाली कितनी है, V है, चलो OD कितनी है, OD T है, डिवाइडेड बाई 2। चलो, तो S इक्वल्स टू 10। अब यहाँ U प्लस V इंटू T बाई 2 है, हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? मतलब हम ये देखते हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं और हमारे सेकेंड इक्वेशन में V तो होता ही नहीं, होता है क्या, नहीं होता, अरे नहीं होता तो इसे हटाना पड़ेगा, हटाना कहां से पड़ेगा, अरे अभी हमने पहला इक्वेशन पढ़ा ना, V इक्वल्स टू प्लस AT, बिकॉज V इक्वल्स टू U प्लस AT, रख देते हैं
इंटू टी डिवाइड बाई, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। u प्लस यू, 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, एस इक्वल्स टू 2ut बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा ut, क्या आएगा ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, मतलब हाफ 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा। इक्वेशन डिराइव हुआ है नहीं हुआ? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। एक बार और समझ लें, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? यहां हमने ये देखा कि यहां हमारा v आ रहा है और हमारे इक्वेशन में v नहीं है, तो v हटाना है। हम सभी जानते हैं v इक्वल्स u प्लस 80, तो v की जगह हम u प्लस 80 रख देते हैं। जैसे हमने v की जगह u प्लस 80 रखा, तो u प्लस u प्लस 80 बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ut प्लस हाफ 80 सॉल्व करने पे क्या आया? ut प्लस हाफ 80। चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। चलो ध्यान दें, यहां से ध्यान दें। अब हमें थर्ड इक्वेशन करना, कौन सा करना? थर्ड इक्वेशन। बेटा थर्ड इक्वेशन हमारा है b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर ध्यान से देखोगे तो t नहीं है, क्या नहीं है? t नहीं है, तो हमें t की जगह यहां क्या रखना होगा? इसी इक्वेशन से कर लेते हैं, क्यों दोबारा बात में करें। अच्छा, हम सभी जानते हैं b इक्वल्स टू u प्लस 80, जानते हैं कि नहीं जानते? तो क्या t इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा v माइनस u बाई ए, बोलो आना बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर आ जाएगा तो रख देते हैं। तो s इक्वल्स टू u प्लस v, u प्लस v को v प्लस u लिख दें, u प्लस v इंटू टी की जगह क्या रखें? बाई 2, टी की जगह रखेंगे v माइनस ए यू, v माइनस यू बाई ए, कोई दिक्कत? 2as हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। नहीं दिख रहा? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत वाली बात? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इधर क्लियर? क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो बेटा होम वर्क डेली रूटीन में जरूर करेंगे और अपने डाउट्स सॉर्ट आउट करेंगे, डाउट्स निकालेंगे और डाउट्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट पे हम लोग डाउट सेशन में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।